श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राधे। तो मैं पहले तो आपको परिचय जानना चाहूँ। जी, मैं सतीश फौजी, वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती करता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये आपको गाड़ी पे ये प्रचार है जी तो यहाँ के बारे में, यहाँ को उद्देश्य और यहाँ के फायदा बताओ। मैं ये काय को प्रचार है और क्या है ये, जी जी इससे हमें क्या फायदा हो? जी, ये रासायनिक खेती और जैविक खेती। इस समय हम रासायनिक खेती कर रहे हैं। जी जो दुनिया भर के पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, जितनी भी दवाई हैं, उनसे हमारा किसान जो फसल उगा रहा है, सब्जियां उग रही हैं, वो पूरा जहर उग रहा है, जहर। तब मेरी लड़ाई 12.5 करोड़ किसान हैं हिंदुस्तान के, इनके हक की लड़ाई है मेरी। जैविक खेती कीजिए और अपना स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। मेरी लड़ाई है, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा दिमाग का विकास अच्छा होगा, शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। इन दवाइयों को किसान को बंद करना चाहिए और आने वाले समय में जैविक खेती ही करनी पड़ेगी सभी को। तो ये छोटी पैकेट है आपकी जी, ये कितनी जगह का है और क्या पैसा की है, यह बताओ ना। देखो और ये क्या काम करेगी? ये हमारा जैविक है खाद। ये कैंचुओं द्वारा बनाया जाता है, यानी गाय का गोबर लाते हैं हम पक्का, और गोबर को सैक्रिफाइसन करा करके खा के कैंचुआ उसको वर्मी कंपोस्ट बनाता है, इसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट खाद। ये हमारी पैकेट है 2 kg की और 3 kg की। 2 kg का मूल्य रखा है हमने 50 रुपये और 3 kg का मूल्य रखा है हमने 75 रुपये। तो ये पैकेट गमला में डालनी है जी। और कितने बड़े गमला में डालनी है, कितनी सब्जी पैदा कर देगी ये? देखो, ये जो छोटी वाली पैकेट हैं, ये गमलों के लिए, बागवानी के लिए, इनके लिए काम आती हैं। और जो बड़ी पैकेट हैं 10 kg की, 20 kg की और 40 kg की जो पैकेट हैं, वो हमारे किसानों के लिए, नर्सरी वालों के लिए, पॉली हाउस वालों के लिए और जो बड़े बड़े किसान हैं उनके लिए प्रोवाइड करते हैं हम। अच्छा, जो यहाँ को आप क्या कहना चाह रहे हो कुछ? इसका कितना फायदा है और उसका जो खाद का यूरिया क्या नुकसान है, इसके बारे में थोड़ा इसके बारे में और बताएं। ये भैया हमारे पूछ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्ण मुरारी। ये कृष्ण मुरारी भैया आए तो जिनने इनसे कोई सवाल पूछ रहे, भैया जवाब दो। देखो कि रासायनिक और जैविक खेती, इन दोनों में अंतर यही है कि जैविक खेती होती है, उसमें किसी भी प्रकार की दवाई नहीं डाली जाएगी, वो शुद्ध ऑर्गेनिक्स होगी और शुद्ध गाय के गोबर से होगी। रासायनिक खेती का मतलब है दवाइयों से बनाना, यानी कि दवाई भी हम बीज के समय भी दवाई डालते हैं और छिड़काव में भी दवाई डालते हैं। उससे हमारे को बहुत सारी बीमारियां लगती हैं शरीर में और हमारे देश का जो स्वास्थ्य है वो खराब होता है। मेरा कहने का मतलब है देश का स्वास्थ्य ना है, देश को जो आने वाला स्वास्थ्य है वो खत्म है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि बामे हमारे बच्चा हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी के बचाव बहुत जरूरी है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जैविक खेती ही करनी चाहिए। आज भी हमारे हिंदुस्तान में कई राज्यों में जैविक खेती हो रही है और आने वाले 10 सालों में पूरा हिंदुस्तान जैविक खेती हो जाएगा। सरकार की भी यही मंशा है और मोदी जी की भी यही मंशा है। अच्छा, हर साल डाला जाएगा ये क्या है? एक बार डालने के बाद क्या खर्चा आएगा इसका? जी जी जी, हाँ। इसका ये प्रोसीजर है कि जो हमारा जो कैंचुआ वाला जो खाद है, इसको आप 1 बीघे में 1 टन डालना पड़ेगा, यानी कि 10 क्विंटल एक बार में पहली साल। दूसरी साल आपको इस खाद को आपको आधा करना पड़ेगा, यानी कि 5 क्विंटल 1 बीघे की बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद तीसरी बार में आपको इस खाद को 1 क्विंटल डाल लो, 2 क्विंटल डाल लो, 1 मन डाल लो और तीसरी साल फिर आपको कोई इस खाद को डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी ज़मीन जो केमिकल युक्त हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, इसको कन्वर्ट होने में 1 साल लगता है। तो तुम्हारा कहने को मतलब सीधो सीधो ये है कि किसान को एक बार लागत लगानी है और दूसरी बार आधी लगानी है और तीसरी बार में फ्री है ये। तो ये तो बहुत बड़ा फायदा है हमारे किसान ने कहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ में स्वास्थ्य पे बहुत पूरा ध्यान है। जो हम जहर खा रहे हैं, जो यूरिया के द्वारा, ये डीएपी के द्वारा जो जहर खा रहे हैं, वो जहर नहीं खाने को मिलेगा। दूसरी बात, हमें दूसरे देश से मंगाना ना पड़ेगा, हमारे देश को पैसा बचेगा, हमारा ही काम और हमारे ही दाम। ये सबसे बड़ी बात ये है। इसका मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ कि पंजाब में सबसे पहले यूरिया डीएपी इसका ज़्यादा मतलब प्रयोग होता था, वहाँ पैदा ज़्यादा होती थी। कहते थे ना पंजाब में ज़्यादा गेहूँ हो रहे हैं, ज़्यादा धान हो रहे हैं। इसका क्या कारण था? आज पंजाब की ये स्थिति हो गई है कि पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है कैंसर ट्रेन। वो सिर्फ इन्हीं दवाइयों, यूरिया, पेस्टिसाइड दवाइयों की वजह से ही आज एक स्पेशल ट्रेन जाती है और इनसे हमारे देश को इतना नुकसान है कि इसकी हम कोई कह नहीं सकते, इसकी कोई सीमा नहीं है।
तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद फौजी भाई साहब। और आपने हमारी जनता है बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई है। जाते कि हमें सबसे पहली बात जो उपयोगी तो मैंने बताई है, और कुछ कहना चाहते हैं? जी 1 मिनट और लेना चाहता हूँ मैं आपकी, कि मेरा उद्देश्य है किसानों के प्रति, यानी किसानों को जीरो बजट खेती कह लो इसको, या गाय आधारित खेती कह लो, या प्राकृतिक खेती कह लो इसको। इसका मतलब है जीरो बजट खेती। हमारे किसान को खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने यहाँ केंचुआ के द्वारा, केंचुआ किसान का मित्र होता है। हमने दवाई पेस्टिसाइड डाल के केंचुआ को उसको ख़त्म कर दिया, उसको मार दिया है हमने, ज़मीन को हमने बंजर बना दिया है। इसको दोबारा से इसको हमने हरी भरी करने के लिए हमें गाय आधारित खेती या जो जैविक खाद है इस पर हमें आना ही पड़ेगा। जैविक खाद की तरफ हमें आना ही पड़ेगा। आने वाले 10 साल में पूरे हिंदुस्तान को आना पड़ेगा। जो जितनी जल्दी जाग गया उतनी जल्दी ही आ जाए, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता है। दूसरी बात मैं कहता हूँ आपसे, आध्यात्मिक विषय भी इसका ऐसा है कि हमारी धरती माता कहते हैं हम इसको, तो धरती माता को हमारी को बंजर बना दिया है इन दवाइयों ने डाल डाल के। आज से आपको मैं पहली बात, आज से 50 साल पीछे जाइए आप। 50 साल पहले यूरिया 2 kg 3 kg यूरिया डालते थे हम लोग 1 बीघे खेत में। आज 1 kg 2 kg यूरिया से बढ़ करके 1 कट्टा पे पहुंच गया है। अरे साहब पूरे यूरिया पे डिपेंड है गए। ये मान लो डीएपी जब मिल चुका है तो लठ बाजरे की स्थिति है, जानते हैं तो ना मिल लो। जी। लेकिन अब आप मर रहे हैं, और ये घर घर जाके ये बता रहे हैं यहाँ पे ध्यान ना दे रहे भैया, यही पे ध्यान देना चाहिए हमें। जाते हैं कि हम सब्जी में जहर ना खावें। पहले तो यहाँ पे आ जाओ, कोई गमलाना में अपने नाम सब्जी उगाओ, और ये भाई कह रहे हैं हमारे यहाँ जैविक खाद को इस्तेमाल करो। जाते कि हमारा स्वास्थ्य बचे, स्वास्थ्य बचेगो तो सब कछु बचेगो, जो हम बचेंगे तो हमारा देश बचेगो। आज आप यूरिया देख रहे हो कितना है, यानी कि हमारे को 2000 के आसपास मिलता है यूरिया डीएपी का कट्टा, और आधा पैसा सरकार देती है सब्सिडी के रूप में, यानी कि हमारे को कट्टा पड़ता है 4000 रुपये का। आप लगाइए तो आप 1 टन यूरिया, 1 टन ये खाद जैविक डालिए अपने खेत में, 1 साल जरूर आपको खेत की ज़मीन को कन्वर्ट करने में, उसको हरी भरी बनाने में लग जाएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है पूरे हिंदुस्तान के किसानों को कि जीरो बजट खेती कराना, प्राकृतिक खेती कराना, गौ आधारित खेती कराना, यानी कि खाद बीज और दवाई किसान स्वयं अपने खेत में पैदा करे, उसको कहीं से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपसे मिलके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जाके जनता जागरूक कर रहे हैं आप, और सबसे बड़ी बात है जहर से बचाव चाह रहे हैं। और एक आध्यात्मिक विषय भी है ये। हमारी धरती को हम माता कहते हैं ना, तो धरती हमारी माता है, इसको खराब कर दिया है। इसको हम हरी भरी करेंगे तो गाय के खाद से ही हो सकती है। ये भी एक पुण्य का काम है ये। तो मेरा यही कहना है सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों। और ये ब्रजवासी इंटरटेनमेंट वाला ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और भैया यहाँ देखो और खेती की तरफ ध्यान दो, और जय जय श्री राम। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल से इनका प्रचार प्रसार कर रहे हो, ये भी एक पुण्य का काम है। आप रिपोर्टर तो हो ही करते हो, आपका ये काम है, लेकिन ये काम समाज के हित के लिए है, देश हित के लिए है। तो काम भी ऐसा करो जो देश हित और समाज हित में आए और किसान हित में आए। मैं एक फौजी हूँ, सतीश फौजी। मैं जवान था और अब मैं किसान के हित के लिए काम। जय जवान जय किसान, और जाग उठा हिंदुस्तान, जाग उठा हिंदुस्तान।